सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल गए थे तकरीबन 4:45 पे, यानी 4:45 पे हम लोग निकल गए थे। और धीरे धीरे देखो उजाला होने लगा था। मैंने जैसे कि बताया कि राजस्थान में रात देर से होती है, सुबह और जल्दी हो जाती है। और हमारा होटल दूर था मंदिर से, विश्वकर्मा होटल था वहाँ पे एक, वही हम लोगों ने किया हुआ था। और इधर से हम लोग पैदल जा रहे थे क्योंकि चारों तरफ से जो रोडें थी वो पुलिस वालों ने बंद कर रखी थी। तो बैटरी रिक्शा हम लोगों को बैरियर क्रॉस करने के बाद मिल रहा था। तो हम लोग काफ़ी दूर तक पैदल गए थे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंसान 17 किलोमीटर तो पैदल ही चलता है। लेकिन हम लोग जब भी गए हैं तो पैदल नहीं गए हैं। इस बार हम लोगों को चलना पड़ा काफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था तकरीबन। तो 1.5 से 2 किलोमीटर चले, फिर उसके बाद हम लोगों को बैटरी रिक्शा मिला और हम लोग उसमें बैठ के और उतर गए थे। तो यहाँ पे मंदिर के पास तो नहीं उतरे थे, मंदिर से थोड़ा पहले उतरे थे। और हम लोगों ने फिर लाइन, जैसे जैसे पब्लिक चल रही थी तो हम लोग भी चल रहे थे लाइन में। आगे हम लोग चलते चले जा रहे थे। यहाँ पे भीड़ हो रही थी क्योंकि सुबह का टाइम था। और जो होटल वाले थे वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग सुबह उठ के जल्दी दर्शन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि समर वेकेशंस थे तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होगी, छुट्टियों का समय था। तो यहाँ पे हम लोग पैदल चलते चले गए थे। और ये देखिए, ये 5:15 या 5:30 बजे का नज़ारा है, क्योंकि 6 बजे से पहले हम लोगों ने दर्शन ऑलमोस्ट कर लिए थे। क्योंकि उसके बाद जाके हम लोग रूम में सोए थे 4-5 घंटा, क्योंकि हम लोग रात में नहीं सोए थे। बच्चे दोनों सो गए थे लेकिन हम और ये नहीं सोए थे, क्योंकि हम लोगों को दर्शन करना था और भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। फर्स्ट टाइम तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन सेकंड टाइम बाबा ने बहुत परीक्षा ली। वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है। तो आगे और पीछे दोनों साइड पे एक इंस्टाग्राम की रील्स बनाते थे भैया, और आगे जो थे हमारे वो ब्लॉगर थे। वो कौन थे वो तो मुझे नहीं पता, हो सकता हो हम लोग जैसे हैं वैसे ही हों, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर रुक के वीडियो बनाया था। क्योंकि जो बड़े ब्लॉगर होते हैं वो वीआईपी लाइन में आते हैं, ऐसे ज़्यादातर वीआईपी लाइन में आते हैं। लेकिन जब उन्होंने रुक के वीडियो बना लिया था तो मुझे भी थोड़ा सा स्पेस मिल गया था वीडियो बनाने का। और उन्होंने ही हम लोगों की फ़ोटोज़ खींची थी, जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ थी वो वही भैया ने ही क्लिक करी थी। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि मैंने बहुत 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 कोशिश करी थी कि मैं यहाँ पे ना रोऊं। मैं रोई तो नहीं थी, लेकिन आंखें आंसू से भर आई थी, क्योंकि मुझे वो हर एक चीज़ मिली है जो मैंने अपने बाबा से मांगा है। तो मैं इनका दरबार तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। हाँ, ये है कि दर्शन करने में कठिनाई हुई। अब ऐसा क्या था, बाबा ने इतना हम लोगों को कठिन परीक्षा ली। हो सकता हो बाबा के 3 पड़ाव हैं ना, जिसमें से 2 पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिए हैं। अब तीसरे पड़ाव में देखो क्या होता है, मेरा बाबा मुझे क्या देना चाहता है तो बाबा ही जाने, मैं नहीं जानती। मैंने सब इन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है कि जो भी होगा। ये देखिए ब्लॉगर भैया खड़े हैं, और जो भी होगा इनकी कृपा से अच्छा ही होगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी भीड़ थी, तो उस कारणवश भीड़ ज़्यादा थी तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ हुई। लेकिन बाबा ने कहा, बेटा परीक्षा तो देनी पड़ेगी तुम लोगों को। तो हम लोगों ने परीक्षा दी और परीक्षा में पास भी होके निकले, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। फिर जैसे ही हम लोग दर्शन करके निकल गए थे और शॉपिंग कर रहे थे, तो फिर आरती भी हो रही थी, तो थोड़ी देर में बाहर ही रुक गई थी। और इस टाइम पे सब जगह बंद कर रखा हुआ था, क्योंकि कुंड भी बंद था। हम लोग श्याम कुंड गए थे लेकिन बंद था, तो फिर हम लोग अंदर नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम तो मैं कुंड में गई थी, लेकिन इस टाइम कुंड में नहीं गई थी क्योंकि बंद था। और भीड़ इतनी थी भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग चले आते हैं। कुछ तो बड़े बदतमीज़ टाइप के होते हैं जो बच्चों को भी नहीं देखते, बस धक्का वक्का देते हुए चले जाते हैं। और इसीलिए वृंदावन में भी कॉरिडोर बनना के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। जय श्री श्याम बाबा। तो बाबा ने हमें बुला लिया और हमारा सेकंड पड़ाव जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और बाबा के दरबार में हमें वो सब कुछ मिला है जो हमने मांगा है। कि हमें अर्जी लगाने की देरी होती थी और हमारे काम पूरे हुए हैं। तो हम लोगों को हर एक वो चाहिए भैया है ना,
फिर फ़ोटो खींचे थे, तो वीडियो बनाया पूरी ने। तो वो हर एक चीज़ मिली हमें बाबा के दरबार में, तो मैं कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, मैं रुआसी हो गई थी, लेकिन मैं रोई नहीं। मैंने कहा मैं रोऊँगी तो नहीं, मैं बाबा के दरबार में अब नहीं रोऊँगी। फिर यहाँ पे मैं रोए सा मुँह लिए थी, लेकिन मैं रोई नहीं थी। फिर हम लोगों ने बाबा को सिरदा पड़ा, और हमेशा बाबा हमें ऐसे ही बुलाते रहिएगा अपने दरबार में। हम कहीं कि मुझे इतनी तमन्ना नहीं है जितनी आपके दरबार में आने की मुझे जल्दी रहती है। और मैंने देखा है मेरा बाबा मुझे बहुत ध्यान से और गौर से सुनता है। तो ये था तोरण द्वार, और रात के टाइम पे इतना रश रहता है तो मैं नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं दिन में करूँगी, दिखाऊँगी। तो ये तोरण द्वार था, और उस पार हम लोगों का रूम था। इस पार से बस स्टैंड होता है, तो इस बार तो हम अपनी गाड़ी से गए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस बार तो भैया बहुत सारी बसें बदलनी पड़ गई थी हमें। यहाँ पे कई बार वीडियो बनाया मैंने, और ख़राब हो जा रहा था। एक्चुअली उल्टा बना दिया था, इधर को लाइट कम थी और जिधर से बनाना था उधर से नहीं बनाया धूप की वजह से। फिर मैं बोर भी हो गई थी। फिर इन्होंने कहा कैमल की सवारी कर लो, तुम यहाँ आई हो तो। सीरियसली गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। एक बार मैं बचपन में बैठी हूँ, मुझे याद है, और ये मैं सेकंड टाइम बैठी थी। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बहुत ख़रीदारी करी थी। और सच बताऊँ तो अंदर बहुत महंगा था सामान, बाहर बहुत सस्ता था, लेकिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा सामान अंदर ही ख़रीद लिया था। बाहर तो कुछ ख़रीदा ही नहीं हमने, सब कुछ अंदर से ख़रीदा था। तो बहुत थोड़ा सा खला। और हम लोग हमेशा झंडा ज़रूर लेकर आते हैं घर में लगाने के लिए, तो ये झंडा लेकर आए थे इस बार का, क्योंकि उस बार जो लेके आए थे पिंक कलर का, वो पिंक से वाइट हो गया है, ख़राब भी हो गया है धूप बरसात सब में। तो इस बार हम लोगों ने अपना झंडा भी चेंज कर दिया है। तो पूर्वी लेके वीडियो बनवा रही थी, फिर आके वो सो गई थी रूम में। ये देखिए दोनों बहन भाई मस्त सो रहे थे, और ये दोनों आराम से सोए क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए थे। फिर क्योंकि हम लोगों ने रूम भी चेंज करना था तो रूम चेंज कर दिया था। ये हम लोग दूसरे रूम में आ गए थे, वहाँ वाले रूम में नहीं है जिसमें हम लोग रात में थे। उसमें कुछ इश्यूज़ हो गए थे लाइट के, तो हम लोग फिर इसमें आ गए थे क्योंकि इसमें एसी वर्क नहीं कर रही थी, और 2 दिन का स्टे भी था, तो हम लोग रूम चेंज कर दिए थे। थोड़ी देर की बात होती तो कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं कर सकते थे। और कोई इतना गंदौड़ा था, देखिए कितनी बोतल और खाने की चीज़ इतनी गंदगी फैला के गया था। हम लोगों ने भी रहा, लेकिन ऐसे गंदगी से नहीं रहते। फिर ये मैं बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही थी, खेत था, सब कुछ था, अच्छा लग रहा था काफ़ी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं अकेली हूँ तो वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि ये गए हुए थे बाहर खाना लेने, और इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खाने जाती थी। मैं कहती थी यहीं ले आओ, मैं जाऊँगी नहीं। और मुझे ना जब भी कहीं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे चाय चाहिए रहती है सबसे ज़्यादा। मुझे कुछ खाने को दो या ना दो, चाय और कोल्ड ड्रिंक मिलनी चाहिए, मेरा सारा दिन सफ़र कट जाता है। और ये देखिए कायरब ने वहीं पे ये बंदूक ली थी, वहीं पे खेला रूम के अंदर ही, रूम ही के अंदर तोड़ फोड़ के वहीं फेंक के चला आया। इतना दुष्ट बच्चा है मेरा, ये बहुत शैतान है। फिर हम लोग चेकआउट का टाइम हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, और आराम से फिर हमने सारा सामान पैक किया। फिर हम लोग चेकआउट के लिए रेडी थे। यहाँ पे ये देखिए हम लोग बिल्कुल रेडी थे निकलने के लिए, हमको कुछ सामान रखना था। और ये उस वाले रूम से ये वाला रूम